रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन है, क्यों आपको समझ नहीं आते, इंग्लिश न्यूज़ेस क्यों समझ नहीं आती आपको? Only the reason is this, guys, that you don't know the particular accent of the particular words. सही शब्द का सही एक्सेंट और सही प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता। That you don't know, that's why you don't get even a single word of the English news channels. तो चैनल्स का जो भी वर्डिंग होती है वो हमारी समझ में है। आइए कैसे उनको सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या वो कंसेप्ट है। कंसेप्ट मैंने बताया 90 डेज का हमारा स्टेप है। 90 डेज के स्टेप में हम किस मेथड पे काम करते हैं वो जरा मेथड पे आपको बताऊंगा। उस मेथड का प्यारा सा नाम है TYT मेथड। क्या नाम है? TYT मेथड। इसका मतलब होता है ट्रेन योर टंग। क्या बताया मैंने? ट्रेन योर टंग। बोलिए ट्रेन योर टंग। ट्रेन योर टंग। ओहो, ये वाली बात समझ नहीं आ रही, ये ट्रेन योर टंग क्या है भाई? बताना चाहूंगा आपको, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सोचिए जरा, ध्यान से, मैं एक एग्जांपल दूंगा। आपके घर में पड़ोस में स्वेटर निटिंग होती है, स्वेटर बुनती है, दीदी बहन जो भी हैं वो बुनती हैं, बुआ जी बुनती हैं। आपने देखा होगा क्या, वो स्वेटर बुन रही होती हैं और सामने टेलीविजन पे उनकी नजरें होती हैं, नजरें टेलीविजन पे हैं और काम क्या हो रहा है? निटिंग का हो रहा है, बुनाई का कार्यक्रम चल रहा है ना? और ये कार्यक्रम उनका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी उंगलियों को, उनके फिंगर्स को निटिंग करने का ट्रेनिंग मिल गया है। बात को समझने की कोशिश करें। उनके फिंगर्स को ट्रेनिंग मिल गया है। फिंगर्स क्या है? आपके बॉडी का पार्ट है। फिंगर्स क्या है? आपके बॉडी का पार्ट है। आप सोचिए, आपके इस बॉडी के पार्ट को, आपके फिंगर्स को ट्रेनिंग मिल सकती है, तो क्या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके बॉडी के पार्ट, किस पार्ट की जरूरत पड़ती है? टंग। बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टंग। तो क्या टंग को प्रैक्टिस नहीं मिल सकती? टंग को ट्रेन नहीं किया जा सकता? टंग ट्रेन नहीं हो सकती? हो सकती है जेंटलमैन, निश्चित रूप से हो सकती है। अगर ये टंग आपकी ट्रेंड हो गई तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये निश्चित है आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कहाँ पे मुझे डू लगाना है, कहाँ पे डस लगाना है, कहाँ पे हैज आएगा, कहाँ पे है। ये सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन गाइस, इट विल डेफिनेटली टेक लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत लंबी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़े समय की आवश्यकता है। सो मैं कह रहा था गाइस, कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं। हिंदी जिस तरीके से आपने सीखा, पहले सुना, पहले आपने क्या किया? चीजों को सुना, सुनने के बाद में वो चीजें आपके जहन में एक एक करके एक एक वर्ड गैदर होते गए, वर्ड्स को कलेक्ट किया, वो सेंटेंसेस बनते गए, और सेंटेंसेस हो, मैं कह रहा हूँ, आप लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस। अभी हो सकता है बड़ा कहना, सेंटेंस क्या कहते हैं? जोर से, जोर से जरा सबको सुनाओ, जोर से, दम लगा के, कैमरे में आवाज नहीं हुई है, बोलो भाई। देखिए मैंने क्या कहा, मैं हर वर्ड को प्रॉपर वे में कहना सिखाऊंगा। कहा था मैंने, अभी एक वर्ड आपके स्टूडेंट ने बोला सेंटेंस, आप इसे सेंटेंस कहते हैं, लेकिन मैं इसका सही प्रोनाउंस आपको बता रहा हूँ, दैट इज क्या? अगर एक रियल इंग्लिश स्पीकर, अगर एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर, अगर एक अंग्रेजी यही वाली बात कह रहा होगा, यही वाला वर्ड कह रहा होगा, यही एक सेंटेंस वाला शब्द अगर वो यूज कर रहा होगा, तो उसके मुंह से गलती से भी सेंटेंस नहीं निकलेगा। जो मैं कह रहा हूँ, that word will be
अनाउंस बाय, यही होगा। कोई नहीं गाइस, बहुत सारी चीजें ये